मेरे गुरु का इसने अपमान किया। कहीं तुम ऐसा मत कर जाना कि तुम जैन दर्शन में जन्म लेके ही जैन कुल को लजा दो, जैन कुल में ही तुम अपने गुरुओं के प्रति अनास्था भाव, गुरुओं के प्रति कुछ ऐसा गलत कर जाओ। कि देखता हूं मैं कभी कभी कभी, लेकिन कहना तो कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि आज विषय निकला तो ऐसा लगा कि वास्तव में गलती यहाँ भी होती है। तो अनास्था दूसरों को प्रति भी वो अविनय कर जाता है, अनादर कर जाता है, यदवा तद्वा बोल जाता है, यदवा तद्वा बहुत, मतलब नहीं, हम तो वही वही उनके, हम तो उनको हार दान करते हैं और किसी का अपना तो कुछ है नहीं। अगर उसकी योगी चर्या है, उसमें निर्दोषता है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आपके अगर वो दिखे तो एक अलग व्यवस्था है, आप अपनी विवेक का उपयोग कर ले, लेकिन आपको लगता है तो वो व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, तो अनंतानंदी, तो उस अनंतानुबंधी का किस प्रकार से राजा श्रेणी के जीवन पे प्रभाव पड़ गया, अनंत संसार को बांधने वाला। फिर भी बाद में फिर भगवान महावीर का समोचरण मिला, वहां उसे 66 सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। उसने नरक आयु का अपकर्षण करके 84,000 वर्ष प्रथम नरक तक ले आया। ये सब भगवान महावीर के समोचरण का प्रताप उसके ऊपर था। एक बात बहुत चिंतन करने में बार बार एक बात मुझे समझ में आई, आपसे भी एक बात उसको कहना चाहता हूं कि व्यक्ति, जितने भी मैंने पुराण ग्रंथ पढ़े, अधिकतम पुराण ग्रंथों में जिन्होंने निकृष्ट निकृष्ट आयु को बंद किया, जिन्होंने निकट से निकट अपना काम किया, वो सब कहीं ना कहीं उन्होंने मुनियों के साथ किया। किन्हीं ने मुनियों को घानी में पेल दिया, किसी ने मुनियों को उठा के तालाबों में फेंक दिया, किसी ने मुनियों पे आग लगा दी, किसी ने मुनियों के ऊपर सर्प डाल दिया, किसी ने मुनियों को आहार दान में जहर दे दिया, किसी ने मुनियों को ऊपर, मतलब ऐसे उपसर किए। और उन्होंने निकृष्ट आयु मुनि के साथ ही बांधी, मुनियों के उपसर के। और बाद में और किन्हीं मुनियों की कृपा से उससे उभरे हो, मुनि का अपमान करके तो पतन को प्राप्त हुए, और उद्धार भी मुनियों से ही हुआ उनका। देखो आप देखो, महावीर स्वामी का जीव मुनियों का अपमान करके, मुनि का छेद करके 363 में चला है, और बाद में चारण नीति मुनि महाराज से ही सुधरा है। आप देखते जाओ, कमट का जीव मुनियों पे उपसर करता रहा हर बार, कहीं ना कहीं पार्षद, और फिर पार्षद भगवान से के समोचरण में बैठ के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहा है। जिनसे उन्होंने बेर करा उन्हीं की शरण में जाके प्राप्त हो रहा है। देखो आप, जटायु का जीव, जटायु ने पूर्व में 500 मुनि महाराज को घानी में पेला था। कितने मुनि महाराजों को? और फिर रामचंद्र जी जब उस दंडक वन में पहुंचे, तो उन 2 चारण मुनि महाराज से ही उसे व्रत ग्रहण किए, और अपना पूर्व जान के उसने सब कुछ बदल लिया। आप जितनी कथा देखो, अधिकतम लोग मुनि महाराज की, सीता का जीव मुनि महाराज पे दोषारोपण करा, और बाद में मुनि मुनि महाराज की कृपा से बहुत सुधरा। ऐसे बहुत उदाहरण है जिन्होंने मुनियों की निंदा की, मुनियों के ऊपर दोषारोपण किए, मुनियों के ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग किए, बाद में उन्हीं मुनि महाराजों की कृपा से उन्होंने पुनः अपना उद्धार का रास्ता खोला। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जब गुरुओं की कृपा से, मुनियों की कृपा से ही जीवन का उद्धार होता है, तो फिर पतन का रास्ता क्यों चुनते हो? फिर पतन का रास्ता चुनते ही क्यों? सीधा सीधा रास्ता क्यों नहीं चुनते? क्यों गिरने का पुरुषार्थ करके उठते हो? है क्यों? समझ में आया आपको? ये एक बहुत मेरे मन में बार बार, ये जब भी मैंने कोई पुराण ग्रंथ पढ़ा, जब भी पढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा कि उस जीव ने कहीं ना कहीं मुनियों का अपमान किया, और आगे जाके 10 भाव, 8 भाव, 5 भाव, 2 भाव, 10 भाव, 20 भाव पास, वो बाद में उन्हीं मुनि महाराजों से सुधरा और चला गया, मोक्ष चला गया। ये एक उसका प्रताप है। तो अनंत अनुबंधी कसाय का अपन स्वभाव समझ रहे थे। अनंत अनुबंधी इस प्रकार से इस जीव को अलग अलग उसमें उसको घटा, अलग अलग प्रकार से दुख देती है। समझ गए?
ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अनंत आनंदी कसाई के आगे आपको इसका प्रभाव बताएंगे, वो स्वयं खोलता हूं। तो अनंत आनंद कसाई का मतलब हुआ अनंत अनुबंध जिसका काम है। क्या हुआ? अनंत अनुबंध किससे? संसार में। संसार में जो अनुबंध किसने कराया है? अगर आपसे अगर कोई पूछे कि आप संसार में किस कारण से भटक रहे हो अनादिकाल से, तो आप क्या कहेंगे? ये कर्म का उदय, तो ये कौन से कर्म का उदय है? तो अनंत अनुबंधी कसाय का उदय, मिथ्यात्व का उदय। क्या बोलोगे आप लोग? हम मिथ्यात्व के कारण, हम मिथ्यात्व के कारण अनंत काल तक इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। वो मिथ्यात्व क्या है? वो मिथ्यात्व आपको बताया था। वो मिथ्यात्व है हमारा विपरीत श्रद्धा। क्या है हमारा विपरीत श्रद्धा? मतलब हम वीतराग भगवान पे आस्था नहीं रखे, हम अन्य सरागी देवी देवताओं को भगवान मानकर पूज रहे हैं। अन्य सरागी देवी देवताओं के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उसमें हमारा विश्वास होता है। ये हमारा मिथ्यात्व कर्म का उदय है। समझ गए? मिथ्यात्व कैसे पनपता है? मिथ्यात्व ऐसे पनपता है, हम और किस कारण से? देखो उसने चार कारण गिना है। भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। चार कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण व्यक्ति मिथ्यात्व का आश्रय लेता है? भय, आशा, स्नेह और लोभ। पांचवा कोई कारण आचार्य संबंध स्वामी ने नहीं गिनाया। भय, भय एक ऐसी वस्तु है संसार में जो सबसे सरल तरीके से बिकती है। क्या भय क्या है? भय एक ऐसी सस्ती, एक ऐसी सरल वस्तु है जो संसार में सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे जल्दी बिकती है। आप सबसे जल्दी बेच सकते हो तो भय। क्या बेच सकते हो? भाई। संसार में बहुत जल्दी बिकता है, इतनी जल्दी भाई बिकता है, हर कोई खरीद लेता है भाई। आपको डरा दे कोई पंडित आके, यहाँ पे एक दो व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई तुम्हारे गले में क्या लटक रहा है? ताबीज। एक नग, ताबीज लटकता है ना, एक ताबीज लटक रहा है, एक नग लटक रहा है, एक यंत्र लटक रहा है, एक काला धागा लटक रहा है। इनके सारे दोष आपके ऊपर ही है। नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे बड़े बड़े धागे पहनते हैं, ऐसे लाल पीले हरे नीले, और बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं। ये नीलम, ये पन्ना, ये पुकराज, ये फलाना, ये मोती। तो इनसे क्या, ये भी क्या है? एक प्रकार का, अगर आप ना समझी में पहन रहे हैं और सब भगवान की उससे पहन रहे हैं, तो ये सब अधर्म है, ये सब पाप है, ये सब मिथ्यात्व है। अगर आपको पता ही नहीं है क्या है तो क्या, समझ रहे हो आप लोग? पता ही नहीं तो आप तो सिर्फ वो कहते हैं ना, गत्यानुगति का, जो जिस भेड़ चाल जिसने जो चल दिया उस चाल से हम, उस चाल में हम आगे बढ़ गए। हमने उसी को एक रास्ता बना लिया। क्यों? क्योंकि भय हमारे अंदर क्या है? भय सता रहा है, और भय सबसे ज्यादा बिकता है इस संसार में। बिक देख लो आप, पंडित क्या बेचता है? जब कुंडली आपकी देखता है और कहता है राहु शनि को ऐसे देख रहा है, गुरु पे तिरछी दृष्टि रखी हुई है, और केतु बुद्ध को ऐसे देख रहा है, और शुक्र पे राहु ऐसा देख रहा है, गुरु पे अभी चौथे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में बुद्ध है, गुरु है, ये सब अभी आपस ऐसा जब वो बताता है, तो तुम्हारा वहां मुख देखने लायक होता है। क्या? काल सर्प योग, साढ़े साती, शनि ढाइया, अठैया, जो बिक सकता था बेचता चला गया, और आप लोग खरीदते चले गए। सात नींबू ऊपर है, एक नींबू नीचे, तीन मिर्ची ऊपर, चार नीचे। शनि, शनि दोष निवारण है ना, शनिवार को बांधता ना, नजर उतारने के लिए। बांधता नहीं बांधता है? क्या?
वही तो, अंगूठी है, ताबीज है, गंडा है, और श्रीफल बांधते हैं लाल पीले कपड़ों में। आप क्या नहीं मानते और क्या नहीं बिकता संसार में। श्री यंत्र, शत्रु रक्षा यंत्र, शत्रु मारण यंत्र। आप किस दृष्टि से पहन रहे इस पे डिपेंड, मैंने पहले ही कह दिया। कोई भी वस्तु किस दृष्टि से, आप सिर्फ शौक के लिए पहन रहे हैं, अथवा आप सिर्फ उसके अपने, सुनो, इसमें अगर आप अपने उसके लिए पहन रहे हैं कि भैया किसी ने मुझे मारा, सिर्फ अपने रक्षा के हिसाब से कि मारा, मुझे कोई वो नहीं, वो ऐसे ही कि शौक था पहन ली। सोना, किसी ने बताया सोना पहनो अच्छा रहेगा, मैंने पहन ली। मैंने धर्म मान के नहीं पहनी है, क्या मान के पहनी, ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, चलो कोई बात। तो आपने उसको धर्म मान के पहनी, क्या मान के पहना है, भाई मान के पहना है। शौक में नहीं पहना है, आपने डर से पहनी है। और अभी डर सबसे ज्यादा बिकता है, भयासा स्नेह है लोभास, जो भय सता रहा है आपके अंदर, ये भय, ये भय सबसे बुरी चीज है। आदमी सबसे जल्दी बिकता है इस भय के कारण। तो भय से, तो ये उन्होंने बताया भय। उन्होंने कहा पंडित जब तक, अच्छा पंडित भी अगर ना बताए तो, एक ज्योतिष के पास, बहुत अच्छी बात बता, एक ज्योतिष के पास दो तीन दोस्त पहुंचे। वो दोस्त इसलिए पहुंचे कि कहीं पे उनकी जॉब के लिए उनको लेटर आया था, तो उसकी वो इंटरव्यू देना चाहते थे। अब तीनों दोस्त को इंटरव्यू देना था, सुन रहे हो, गौर से सुनना, निकल जाएगी बात। तीनों दोस्तों को इंटरव्यू देना था और एक ही कंपनी में देना था, और जॉब तीनों में से किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी, इसको जानने के लिए वो ज्योतिष के पास पहुंच गए। चलो देखते हैं ज्योतिष क्या बोलता है। ज्योतिष के पास पहुंचे और उन तीनों ने पूछा, हम लोग जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका नाम बहुत सुना है, आप ये तो बताओ हम तीनों में से किसकी जॉब लगेगी, किसको इंटरव्यू पास होगा, किसका फेल होगा। तो उसने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, एक। क्या जवाब दिया, एक। अब उसने कहा एक का हम मतलब नहीं समझेंगे, बस एक का मतलब आप नहीं समझे, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। क्या बोला उसने, ये गूढ़ रहस्य है, ये शक्ति को प्रकट, इसके रहस्य खोल नहीं जाते, बस ये संकेत है उसका, मेरी शक्ति का संकेत है बस। ठीक है भाई, और क्या भाई, इनकी शक्ति होगा। तीनों चले गए, उन्होंने कहा अब देखेंगे, अगर हमारी जॉब लगी तो हम पुनः आएंगे। पास में शिष्य बैठे थे, तो किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो उसने कहा है बड़ा सरल, ऐसे समझने की क्या बात है। एक का मतलब किसी एक की जॉब लगेगी तो दो की, और एक की नहीं लगी तो, एक का मतलब एक की जॉब लगेगी तो दो की, तो एक की लग जाएगी तो एक की। और उसने पूछा गुरु जी दो की लग गई तो एक की नहीं लगेगी है। और उसने पूछा तीनों की लग गई तो एक साथ लगेगी, और नहीं लगी तो तीनों की एक साथ नहीं लगेगी। समझ गए, नहीं आपको बात है। अब इसका चौथा को पांचवा कुछ बताओ करके। एक की लगेगी, एक की दो की नहीं लगेगी, दो की लगेगी तो एक की नहीं लगेगी, तीनों की एक साथ लगेगी, तीनों की नहीं लगेगी। इससे कोई भार कुछ भी नहीं है। ये ये कहलाती है बेवकूफ बनाने की ज्योतिषी। क्या है संसार में, यही। तो इस प्रकार से ये आप समझ लेना, भाई बहुत जल्दी बिकता है संसार में। क्या भाई, चलिए फिर आपको आगे, हाँ, कुछ महाराज श्री नरेंद्र जैन बड़ोसी चरण